भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर क्या बोलूं, लेकिन हमको लगता है फिर मेमोरी उनकी लॉस हो गई। इसलिए कहा मैंने मेमोरी लॉस कि जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं हुए थे तब मैं बिहार सरकार में मंत्री हो गया था, समझ गए। वो पहली बार 7 दिन के लिए टेम्पोररी आए थे, उसके पहले मंत्री हो गए थे। हमको हटाने के लिए नीतीश कुमार कहा क्या क्या पापड़ बेलते हैं, तो सब दिन उनकी आदत रही है। सब पूरा बिहार जानता है कि हमको चुनाव से लड़ने से रोकने के लिए क्या क्या करते रहे और किस एजेंसी के माध्यम से ये पूरी चीजें हुई। तो ठेकेदार किसने बहाल किया, ये जांच का विषय है। एजेंसी और किस रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार जी ने ये टेक्नोलॉजी अपनाया, ये जांच का विषय है। और इसमें जो पूरा खेल हुआ है इसका भी जांच होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जितने राशि खर्चे हो गए बिहार के लोगों का, इस पैसे को क्या अपने निजी कोष से जमा करेंगे? धन्यवाद। कुछ हुआ है, बहुत ही स्पष्ट है। केवल एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से ईपीसी मोड का था और इसके डिजाइन भी फाइनल 2016 में हुए थे। यानी ये 2016 में कौन थे ये आप सबको जानते हैं। और जो सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी ने कही है कि जब हम लोगों ने आईटी रुड़की की टीम और एनआईटी की टीम से जांच कराई, उसके फाइंडिंग्स सामने आए, तो फाइंडिंग्स आने के बावजूद भी आपने उसको रोकने के जगह, कार्रवाई करने की जगह आपने इंडोर्स कर दिया और फिर से अक्टूबर महीने से काम शुरू हुआ। मार्च और मैंने तो जांच का ही मांग किया है कि नीतीश कुमार की सरकार उच्च न्यायालय के माध्यम से या सीबीआई से जांच कराए, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप पर नीतीश कुमार आज बहुत गर्म थे। उन्होंने कहा कि आपको तो उन्होंने परबत्ता से चुनाव जिताया है। उनको फिर याददाश्त लगता है, गड़बड़ा गया। उनको नहीं, स्वाभाविक है। हमको लग रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे तो हमको सेंस है कि नहीं पता चल रहा होगा। बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर क्या बोलूं, लेकिन हमको लगता है फिर मेमोरी उनकी लॉस हो गई। इसलिए कहा मैंने मेमोरी लॉस कि जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं हुए थे तब मैं बिहार सरकार में मंत्री हो गया था, समझ गए। वो पहली बार 7 दिन के लिए टेम्पोररी आए थे, उसके पहले मंत्री हो गए थे। हमको हटाने के लिए नीतीश कुमार कहा क्या क्या पापड़ बेलते हैं, तो सब दिन उनकी आदत रही है। सब पूरा बिहार जानता है कि हमको चुनाव से लड़ने से रोकने के लिए क्या क्या करते रहे। और जहां तक नीतीश बाबू का चर्चा किया कि आपने किया कि प्रवक्ता से उन्होंने जिताया, तो आपको सिर्फ जानकारी दे देते हैं, मैं उनके खिलाफ जीत कर आया। मैं उनके पक्ष में कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि लड़ना ही नहीं दिया। मैं 2000 में भी जीत के आया उनके खिलाफ, 2010 में भी उनके खिलाफ जीत कर आया। और मैं तो एकदम बता रहा हूं, इतिहास साक्षी है, नीतीश कुमार जी समता पार्टी के भी विरोधी थे। मेरी माता जी समता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी। समता पार्टी में रहकर, रेल मंत्री रहकर मेरे मां के खिलाफ वो चुनाव में विरोध कर रहे थे। और मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी को, हमको बताने की जरूरत नहीं। 28 साल हो गया नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में जेल गया। और जब 95 का चुनाव खत्म हुआ था ना, तो नीतीश कुमार भाग के लालू जी के यहां जा रहे थे, समता पार्टी छोड़ के। लालू जी ने कहा कि अब इसको लेने नहीं है। तो सब दिन हम लोगों को याद है नीतीश बाबू का। हम कोई पहले राजनीति में नहीं, मैं तो 4वीं 5वीं बार सदन में जनता के आशीर्वाद से आया। और भाजपा का आशीर्वाद है। नीतीश कुमार जी आपको एक एक जवाब दूंगा, इसकी गारंटी देता हूं। लोगों को छुआ है, बहुत ही स्पष्ट है। केवल एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से ईपीसी मोड का था और इसके डिजाइन भी फाइनल 2016 में हुए थे। यानी ये 2016 में कौन थे ये आप सबको जानते हैं। और जो सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी ने कही है कि जब हम लोगों ने आईटी रुड़की की टीम और एनआईटी की टीम से जांच कराई, उसके फाइंडिंग्स सामने आए, तो फाइंडिंग्स आने के बावजूद भी आपने उसको रोकने की जगह, कार्रवाई करने की जगह आपने इंडोर्स कर दिया और फिर से अक्टूबर महीने से काम शुरू हुआ। मार्च महीने में
आप ही ने विधानसभा के पटल में इसका जवाब दिया जब डॉक्टर संजीव और कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने इस पर सवाल उठाया, तो आपने इसका सर्टिफिकेट बांटा कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है और पूरे तरह से 2023 में काम कंप्लीट होगा। आपने सर्टिफिकेट दिया और कल के प्रेस वार्ता में आप ही कह रहे हैं कि इसके डिजाइन का फॉल्ट था, इसलिए इसको ध्वस्त करके हम लोग नया बनाने वाले थे। तो जब डिजाइन में फॉल्ट था, जिसकी बात आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे जिसकी जांच हम लोगों ने कराई, तो मेरा ये मानना है कि जब उसके बावजूद भी आपने काम क्यों लगाया? आपकी क्या मंशा थी काम लगाने की? आखिर क्या इसके बीच में खेल चला? और गरीब जनता का पैसा 1700 करोड़ की योजना थी, आपको तत्काल रोक कर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी, आपने पूरी तरह से इस योजना का सब कुछ जानते हुए भी दोबारा काम शुरू कराकर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इसमें काला बाजारी किया है और इसका नतीजा है कि ये पुल पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। ये दोनों विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था, एक तो विधानसभा पटल का विषय और दूसरा इसके फाइंडिंग्स आने के बावजूद भी आपने इस जांच को किनारे कर दिया और फिर से काम चालू कराया। ये पूरा आरोप आप पर जाता है। देखिए, अब तो सीधा आरोप भी है और सरकार को जवाब देना चाहिए। ये जो आज इन लोगों ने कहा कि फाइंडिंग के बाद पूरे पुल को ध्वस्त करूंगा, ये जो पूरा पैसा खर्चा हुआ ये लोग देंगे क्या? नीतीश बाबू या तेजस्वी यादव जी क्या इस पूरे राशि को अपने खेत खलिहान बेचकर, जो इन लोगों के पास करोड़ों रुपए है, ये बेचकर देंगे क्या? ये मेरा सीधा आरोप है नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि इनके सुपरविजन में, क्योंकि ये पथ निर्माण मंत्री 2014 में थे, इन्होंने ये डिजाइन फाइनल किया। तो ये डिजाइन कहां से आया? किस एजेंसी ने दिया और किस एजेंसी के माध्यम से ये पूरी चीजें हुई? तो ठेकेदार किसने बहाल किया, ये जांच का विषय है। एजेंसी और किस रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार जी ने ये टेक्नोलॉजी अपनाया, ये जांच का विषय है। और इसमें जो पूरा खेल हुआ है, इसका भी जांच होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जितने राशि खर्चे हो गए बिहार के लोगों का, इस पैसे को क्या अपने निजी कोष से जमा करेंगे?